हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लाया हूँ। क्योंकि अगर आप बाल्डनेस से परेशान हैं, है ना, गंजापन आपको आ चुका है, किसी भी तरह का हेयर लॉस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आजकल देखना, आप जैसे आप इस यूट्यूब पे स्क्रॉल करोगे कुछ भी, तो आपको बहुत सारे ऐसे हेयर प्रोडक्ट के ऐड आने लग जाते हैं और वो बहुत उनके व्यू भी मिलियंस में होते हैं। कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस चीज़ से परेशान है। उनका बाल्डनेस आ चुका होता है, हेयरलाइन रिसीड करी होती है ना, आधा हेड खाली हो गया होता है या फिर क्राउन खाली हो चुका होता है। तो आज मैं इसी तरह जो है इस टॉपिक पे एक वीडियो लाया हूँ, और जिसमें मेरे साथ में डॉक्टर अंकित कुमार जैन, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है सर, और हेयर के बारे में बहुत ही डेप्थ नॉलेज रखते हैं, क्योंकि सर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है और डर्मेटोलॉजी है सर। तो इन्हीं से हम जानेंगे इसके बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो जो फोकस होने वाला हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट ने कई लोगों की लाइफ को बदला है और सर ने भी काफ़ी सारी सर्जरीज कर रखी। तो इसी के बारे में डेप्थ में हम जानते हैं कि सर हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह से चेंजेस लाता है लाइफ में। और कोई पेशेंट आपके पास में आता है तो पहले वो किस तरह से आते हैं, बाद में कैसे हो जाते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट क्या सभी को रिजल्ट देता है, और कौन कौन हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है। और थोड़ा बहुत हम ध्यान देंगे कि इस पर खर्चा किस तरह से आता है, कितना खर्चा आ सकता है, और ये किस तरह से लाइफ बदल सकता है। थैंक यू अजय। तो बेसिकली क्या होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो रहता है ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में काम करता है। जैसे अपन जिसको जेनेटिक बाल्डनेस बोल सकते हैं, गंजापन बोल सकते हैं, है ना। तो बाल झड़ना एक प्रोसेस हो गया और गंजापन आना ये सब एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें कि गंजापन आ गया है, मतलब रूट्स ख़त्म हो गई हैं, तो फिर वहाँ पे अल्टीमेटली रिजल्ट सर्जरी ही देगी। मतलब नई रूट्स प्लांट करना ही उसका एक उपाय हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट उन जगहों पे बाल ला सकता है जहाँ दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, जहाँ दवाइयों से कोई ग्रोथ नहीं दिखती। आप डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट क्रीम्स हैं या कुछ अलग अलग तरह के आप फार्मूलाज यूज़ करते हैं, सीरम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक मिनट में रोकना चाहूँगा। जैसे कि अभी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे एड्स या फिर बहुत सारी चीज़ें आती है, क्या एक तरह से पूरा बाल्ड व्यक्ति कोई हो गया है, मतलब गंजा हो चुका है, कोई सरफेस पूरी तरह से खाली हो गई, वहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट, ऑयल हुआ, शैम्पू हुआ, है ना, किसी प्रकार की टेबलेट्स नए हेयर ला सकती है क्या? नहीं, एक्चुअली नई रूट्स तो किसी तरह से आ ही नहीं सकती। तो जो भी ये क्लेम्स करते हैं कि आपके नए बाल आ जाएंगे, ग्रोथ आ जाएगी, बहुत बाल लंबे हो जाएंगे, तो ये सारे फेक प्रोमिसेस होते हैं। ये मार्केटिंग बेस्ड ही चलता है। इनसे आप कभी मिलोगे नहीं, ये ऑनलाइन ही आपको प्रोडक्ट सेल करेंगे और फाइनली आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे, कुछ समय बाद आपको समझ आएगा कि ये वेस्ट है, तो फिर आप बंद कर दोगे। सो बेसिकली आपको यहाँ पैसा वेस्ट नहीं करना है ना। अगर गंजापन है तो वहाँ पे आपकी जो एग्जिस्टिंग रूट्स हैं, जो थोड़ी बहुत पुरानी रूट्स हैं, वो मजबूत हो सकती हैं किसी भी दवा के थ्रू, लेकिन नई ग्रोथ नहीं आती। तो 10-15% चेंज तो आपको दिखेगा, पर उससे ज़्यादा चेंज नहीं दिखता है। तो जो ये एकदम चमत्कार जैसे रिजल्ट दिखाते हैं कि बिल्कुल गंजा था, बिल्कुल ठीक हो गया सिर्फ एक तेल लगाने से, तो इस तरह के प्रोमिसेस फेक होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट उन हिस्सों पे काम करता है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, सॉल्यूशन कोई और आपको नहीं मिल रहा होता है। जैसे हमने बहुत सारे ट्रांसप्लांट किए हैं और काफ़ी केसेस में हमें बहुत यानी अप्रिशिएटिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, या पेशेंट बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को अप्रिशिएट करता है। कई बार तो हमने ऐसा देखा पेशेंट्स की मैरिज ही नहीं हो रही होती गंजेपन के कारण, क्योंकि उनको बहुत अर्ली एज में गंजापन आ गया। उनको 19 साल, 20 साल, 25 साल में गंजापन है, उनकी शादी की उम्र आने के पहले ही सिर से पूरे बाल चले गए, उस कारण से उनकी उम्र बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। तो ऐसे में होता क्या है, पेशेंट्स को रिजेक्शंस मिलने लगते हैं, वो थोड़ा सा डिप्रेस होने लगता है, परेशान होने लगता है। क्योंकि पहले ऐसा ही था कि एक बार अगर आपके बाल गए तो फिर कभी वो आते नहीं थे। सो लोग इसी उसमें चले जाते हैं कि अब एक बार आ गए, अब अर्ली एज में आ गए तो अर्ली एज में सही, अब इसके बाद बाल आएंगे नहीं, तो अब इसको पूरी ज़िंदगी हमें फेस करना है। इसी तरह से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जब वो जाते हैं तो उनका पूरा ध्यान उनके बाल्डनेस पे होता है। सामने वाला इंटरव्यूअर हो सकता है इस चीज़ पे ध्यान दे ही ना रहा हो, लेकिन स्टिल पेशेंट को ऐसा लगता है, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे बाल देख रहे हैं, और उसका पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो उसका फोकस जब हट जाता है तो वो सही से आंसर नहीं करता इंटरव्यू में, और कई बार वो रिजेक्ट हो जाता है। या कई बार तो ऐसा तक देखा गया है कि वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो इंटरव्यू फेस करना ही बंद कर देता है। मतलब उसके बाद वो किसी जॉब इंटरव्यू में बैठता ही नहीं है, और अगर आप इंटरव्यू में नहीं बैठोगे तो ऑब्वियसली आपकी जॉब नहीं लगेगी।
तो ये प्रॉब्लम्स भी देखी हैं, जो कि बाद में ट्रांसप्लांट करने के बाद जब उनकी प्रॉपर हेयर लाइन आती है तो वो लोग एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यूज़ देते हैं, बिल्कुल नॉर्मली वो आंसर्स करते हैं और उसके बाद उनके सिलेक्शंस हो जाते हैं। तो ऐसे भी कई केसेस हैं जहाँ पे वो नौकरी वगैरह उनकी नहीं लग रही होती है, लेकिन सिर्फ बालों के आने से इतना बदलाव आ जाता है कि वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो इंटरव्यूज़ वगैरह क्रैक कर लेते हैं। तो ये भी एक है। इसके बाद एक अलग है जिसमें आप मॉडलिंग प्रोफेशन ले लीजिए, है ना। तो जैसे कुछ बड़े एक्टर्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ है ना छोटे छोटे जो है मेथड एक्टर्स। सोशल मीडिया का ज़माना है पूरा। हाँ, तो लुक्स सबके लिए ही मायने करते हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे रील्स बना रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको भी अगर बाई चांस जैसे उनकी बाल्डनेस आ जाए तो वो कई बार कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार मैं कैसे दिखूंगा, तो मैं कैसे रील बनाऊंगा, कैसे करूंगा, या मैं किसी चीज़ में मॉडलिंग करता हूँ या एक्टिंग करता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो उन लोगों के लिए भी ये एक है ना वरदान की तरह हो जाता है, क्योंकि उनका पूरा करियर इसी पे डिपेंड करता है। अब कई लोग सोचेंगे कि वो पैच भी लगा सकते हैं, अदर चीज़ें भी, तो ये सब चीज़ें थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं। जैसे आप पैच लगाओगे तो वहाँ स्वेटिंग होगी, स्किन में इचिंग होगा, इरिटेशन होगा, तो लॉन्ग टर्म आप ये चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आप एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हो कि इसको बार बार एडजस्ट करना, ये करना, परेशान होना। तो आप कोशिश करते हो कि ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें आपको फिर मेंटेनेंस कम हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट आपको वो सॉल्यूशन दे देता है, क्योंकि आपके नेचुरल हेयर होते हैं और ये नेचुरली ग्रो करते हैं। तो ये भी आपके लिए एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। इसके बाद सबसे वर्स्ट कंडीशन जो हमने अपने पेशेंट्स में देखी है, वो कुछ पेशेंट्स ने हमें ये तक बोला है कि सर इतना डिप्रेशन लगता है हेयर के कारण कि हमें कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आए हैं। तो ये बहुत एक्सट्रीम है ना। तो इतना हमें एक्चुअली हेयर को लेके इतना कभी भी डिप्रेस नहीं होना है, कभी भी हमें इतना नहीं सोचना है, बिकॉज ये एक जस्ट कॉस्मेटिक ऑर्गन है जो आपके लुक्स को अफेक्ट करता है। लेकिन स्टिल अगर आपको इस तरह के थॉट्स आते हैं तो आप हमेशा आप उसको सर्च करें, उसके बारे में जानकारी लें। आप हमारे क्लिनिक पे कर सकते हैं, हमारे यहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूरा नॉलेज ले सकते हैं। आपको है ना पूरा नॉलेज दिया जाएगा इससे रिलेटेड, आपको सॉल्यूशन बताए जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी की जाएगी। तो अगर आप हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके दिया जाएगा और आपको जो एक्सट्रीम थॉट्स आते हैं ये आने टोटली बंद हो जाएंगे अगर ये इस चीज़ से रिलेटेड है। तो कभी हेयर फॉल इतना हम उसको स्ट्रेस ना लें, और अगर होता है तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढें, ना कि है ना उससे परेशान रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब हम देख सकते हैं कि लाइफ में कितना बदलाव ला सकती हैं। मतलब जिनको सुसाइडल थॉट्स आते थे एक्चुअली वो अब इतने खुश रहने लगे हैं कि उनको मेन प्रॉब्लम ही वही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उनके सिर से बोझ हटा और डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स से सब चीज़ों की कमी आ गई। तो यही है सर, ये वीडियो बनाने का मोटो भी ये था कि वैसे तो मैं अपने चैनल पे बहुत से वीडियो डालता हूँ, पर अगर कोई डॉक्टर बताए जो कि उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग, और मेरा मकसद ही यही था कि आपको सही चीज़ तक पहुँचाना कि यार ये हेयर फॉल, हेयर लॉस है ना, बाल्डनेस इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जैसा कि सर ने अभी जो बताया है कि सुसाइड को लेके भी कोई बात करते हैं, उनको ऐसी सोचने लग जाते हैं, तो मेरे पास भी सर कॉल आते हैं और ऐसा बोलते हैं, तो उस समय बहुत बुरा लगता है कि यार ये एक रियली बताऊँ कि ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है ना। जब आप बाल्डनेस इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारे चीज़ें आ गई। हेयर ट्रांसप्लांट देखो कितना सक्सेस है, अब मैंने खुद इन्हें कराया है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ कि पहले क्या क्या सोचना हमको आता है, हम किस तरह से सोचने लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पर आप जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो ये समस्या तो आपको बहुत ही ज़्यादा छोटी लगने लग जाती है। सो यही है दोस्तों कि अगर आपको हेयर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिंदास होकर वीडियो में नंबर दिया, उस पर कॉन्टैक्ट करो। सर के रिजल्ट देखना है तो आप देख सकते हैं, और सर का क्लिनिक का एड्रेस और जो नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो ले सकते हैं, है ना। जो भी आपको लगे, तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है बाल्डनेस अभी, जो कि हमको इतना इसको लेके डिप्रेस होना नहीं है। और जो रिजल्ट जैसा कि बताया सर के रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि जो है आप किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम है बाल्डनेस को लेके, हेयर फॉल वगैरह जो भी है, तो उसका आपको जो है एक वे मिल सके और आप सही डिसीजन ले सके। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। फिर और कुछ भी आपके मन में सवाल है, अगर आपको और कुछ भी जानना है ना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, या फिर हेयर रिलेटेड कुछ भी आपके मन में क्वेरी है, तो मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर लो। मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर।